नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। बिहार को क्या हो गया है? 2 दिन पहले पटना शहर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता ने खदेड़ लिया था। मंत्री जी जान बचाकर जैसे तैसे भागे थे। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गुस्साई जनता की भीड़ से बाहर निकाला था और अब राज्य के एक और ताकतवर मंत्री को ही के चुनाव क्षेत्र में जनता ने खदेड़ लिया। मंगल पांडे तो बीजेपी के थे और यह वाले जेडीयू के। बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ चुकी है। यह जेडीयू बीजेपी के नेताओं को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यह दोनों सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सरकार ही दे सकती है, लेकिन देना चाहती नहीं है, दे भी नहीं रही। 27 अगस्त की बात है। नीतीश कुमार के बाद सरकार में नंबर 2 के मंत्री माने जाते हैं श्रवण कुमार। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वह मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में हिलिसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया के साथ दौरे पर निकले थे। दोनों के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी थी। वह एक सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे। हिलसा थाना क्षेत्र के मालवा गांव। जैसे उनका काफिला वहां पहुंचा, गांव वालों ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले तो दोनों को लगा कि लोग मामूली गुस्से में होंगे, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने हालात को भांपते हुए मंत्री और विधायक को फौरन वहां से निकालने का अनुरोध किया। अब देखिए कि आगे आगे मंत्री और विधायक और पीछे पीछे लाठी डंडा लेकर जनता। छोटा छोटा बच्चा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। जान बचाने के लिए दोनों नेता 1 किलोमीटर तक भागे और 3 गाड़ियां बदली। बिहार में 3 दिन में दूसरे मंत्री पर हमला हुआ है। 25 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में अटल पथ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर पथराव हुआ था। उस मामले में भी मंगल पांडे बड़ी मुश्किल से भागते हुए बचकर निकले थे। पुलिस वालों ने उन्हें किसी तरह गाड़ी में ठूंसकर वहां से निकाला था। इसके 2 दिन के भीतर राज्य के एक और ताकतवर मंत्री श्रवण कुमार और सत्ताधारी पार्टी के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया को जनता ने खदेड़ लिया। कमाल की बात तो यह है कि मंत्रियों को लाठी डंडा लेकर खदेड़े जाने के बावजूद न बीजेपी जुबान खोल रही है कि कानून व्यवस्था फेल है और न ही जेडीयू बोल रही है मंत्रियों को खदेड़ने वाले नक्सली हैं। अभी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के खदेड़े जाने पर इसी बीजेपी ने कितना हंगामा किया था कि नक्सलवादियों के हवाले कर दिया ममता बनर्जी ने सरकार को, लेकिन अब सबको साफ सूंघ गया है। दरअसल 23 अगस्त को पटना के फतुहा में हिलसा के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। विधायक कृष्ण मुरारी और मंत्री श्रवण कुमार मलवा गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के थोड़ी देर बाद दोनों नेता वहां से लौटने लगे। गांव वालों ने उन्हें मुआवजे की बात करने के लिए कुछ देर और रुकने को कहा। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात हो गई है, अब आगे के कार्यक्रम में जाना है। इस पर गांव वाले भड़क गए। भीड़ ने विधायक कृष्ण मुरारी को घेर लिया, लाठी डंडे निकाल कर ले आए। गांव वालों का कहना था कि विधायक के कहने पर ही घटना के दिन लगाए गए जाम को हटाया था। आज तक सही मुआवजा नहीं मिला। 20,000 रुपए मुआवजे का
क्या मतलब है? यह कहते हुए गांव वाले उग्र हो गए। उन्हें समझाने आए जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार जनता के गुस्से के चपेट में आ गए। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने फौरन उन्हें वहां से निकलने को कहा। विधायक और मंत्री दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन गांव की सड़क, आगे आगे मंत्री की गाड़ी, पीछे पीछे जनता। सुरक्षा बलों ने 3 गाड़ी बदलकर मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी को जैसे तैसे वहां से बाहर निकाला। श्रवण कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि लोग इस कदर भड़के क्यों। इस पर उन्होंने कहा, यह सवाल उन लोगों से पूछिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। पूछा गया कि बिहार में लगातार मंत्रियों पर हमले क्यों हो रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा, यह तो होता ही रहता है, ये हम सब लोग झेलते रहते हैं। यह बिहार है, जिसको बात पसंद आती है वो जय जयकार करता है और जिसको पसंद नहीं आती वो विरोध करता है। लेकिन ऐसा विरोध, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। अब देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में राजनीतिक सरगर्मी वैसे ही बढ़ा रखी है। प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने से और भी ऊर्जा आ गई है। तड़के शुरू होने वाली यह यात्रा रात तक चलती रहती है और राहुल तेजस्वी जनता से संवाद करते रहते हैं। आप देखिए किसका वोट कट रहा है, मैं आपको बताता हूं। दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले। एक तरफ राहुल गांधी जनता के वोट कटने पर बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्थानीय शैली में लोगों को इस बात के लिए तैयार करते नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना कितना जरूरी हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिल करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकारी नहीं बनाएंगे बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। इन सबके बीच बिहार के मंत्रियों का खदेड़ा जाना वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन तस्वीरें बहुत तेजी से फैलती हैं और चुनाव से ऐन पहले ऐसी तस्वीरों का फैलना राजनीति में बहुत अच्छा संकेत तो नहीं माना जाता। लेकिन इससे भी ज्यादा चुभने वाला है मंत्रियों का यह कहना कि जनता तो खदेड़ती ही रहती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस भारत हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।